प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर ग्राम छोटी बनखेड़ी की पावन धरा पर अनन्य भक्त श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी शुक्ला, उनके भाई सुरेश कुमार शुक्ला, कृष्ण कुमार शुक्ला आदि के संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को ज्ञान का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, संसार में मनुष्य सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? और वह कौन सा संत है जिसको योगी कहा जाता है? साधु की वस्त्र पहनना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक योगी बन जाना, महान संत बन जाना एक कठिन साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख ये मनुष्य के हाथों का खेल है। जब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, दुख के बहुत से कारण नहीं, आप अपने जीवन में झांक कर देखना, जब दुख आएगा तो 5-6 बातें उसके पीछे काम करती है। या तो तुम्हारे क्रोध के कारण दुख आएगा, क्रोध में कुछ तुमने किसी को बोला है, या क्रोध में किसी से मारपीट किया है, या क्रोध में किसी को गाली गलौज दिया है, या क्रोध में मुंह फुलाकर तुम बैठ गए हो, या क्रोध में घर छोड़कर भाग गए हो, या क्रोध में तुमने पढ़ाई बंद कर दी है, या क्रोध में आकर तुमने नौकरी छोड़ दी है, या क्रोध में तुमने नोटों की गड्डी फाड़ दी है, या क्रोध में टीवी फोड़ दी है, बीबी की खोपड़ी फोड़ दी है। कुछ भी तुमने क्रोध में किया है, उसका रिजल्ट दुख है, पीड़ा है।
अब जब दुख आता है तो मनुष्य ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं। स्त्री को दुख मिलता है तो कहती है मैं सासू के कारण दुखी हूं, पति देव के कारण दुखी हूं। तो उससे पूछो जब तेरा पति भी नहीं था तब क्यों दुखी रहती थी? जब सासू बनी ही नहीं थी तब भी दुख रहता था, क्यों? दुख के कारण बदल जाते लेकिन दुख रहता है। वो दुख इसलिए रहता है क्योंकि दुख के कारण बदल जाते हैं पर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलता है। और जिस स्वभाव के कारण दुख पैदा होता है उस स्वभाव को बदलने के लिए ही, उन आदतों को बदलने के लिए, उस एक्शन को बदलने के लिए ये 2 दिन का सत्संग छोटी बनखेड़ी में रखा गया है। 2 दिन में ये सब काम करना है। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो आप देखते होंगे आपके लोभ के कारण भी दुख आता है। कहीं आपने लालच किया होगा, किसी लालच में किसी का मर्डर कर दिया होगा, या लालच में आकर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा चला दिया होगा, लालच में आकर के तुमने किसी की जमीन में थोड़ा बेईमानी कब्जा किया होगा, वहां से दुख आएगा। इसलिए कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है और पाप की बाप का नाम ही खतरनाक है, लोभ महाराज। ये लोभ जब आता है तो तुमसे पाप कराता है और थोड़ा पाप नहीं कराता है, ये तो पाप का बाप है, बहुत पाप करा देता है लोभ। लोभ में मनुष्य बेईमानी करता है, लोभ में चोरी करता है, लोभ में छल कपट करता है, लोभ में झूठ भी बोलता है, लोभ में मनुष्य न्याय अन्याय को सब भूल जाता है। ये लोभ दुख लाता है। और लोभ करो या न करो, जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है उतना ही तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। इसलिए लोभ करना तो व्यर्थ ही है, उससे कोई फायदा नहीं। लोभ करने से तुम्हारा मन अशांत होगा। काम क्रोध मद लोभ सब निसरत सुख से देख। कभी कभी आपके जीवन में दुख आता है तो आपके अभिमान के कारण आता है, अहंकार। तुम झुकना नहीं चाहते हो, तुम क्षमा मांगना नहीं चाहते हो, तुम हाथ जोड़ना नहीं चाहते हो, तुम गम खाना नहीं चाहते हो, सहनशीलता तुम में नहीं है। और तुम ये भी कहते हो कि हम कितनी गम खाएं, उनको भी तो गम खाना चाहिए। और तुम ये भी कहते हो बहुत सह चुके हैं, अब कुछ हम भी करेंगे। सहने की कोई सीमा नहीं होती, गम खाने की कोई सीमा नहीं होती। गम खाने से कोई पेट भरता नहीं है और गम खाने से कोई थकता नहीं है। परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया लेकिन राम जी ने सब गम खा लिया। जिन्होंने गम खा लिया वो पूर्णावतार भगवान माने गए और जिन्होंने गालियां दिया वो साधारण बन गए। इसलिए गम। और तुमको गम भी किसकी खानी है? माँ की गम खाना है, पिताजी की गम खाना है, पत्नी की गम खाना है, पति की गम खाना है, अपने बेटे बहू की गम खाना है। और कहाँ गम खाना है? सबसे ज्यादा लफड़ा तो घर ही में है। गांव में सबसे तो राम राम, लेकिन घर में बड़ा हराम है। सब जीना हराम है घर में। कितनी सासू बहू ऐसी है जो 6-6 महीने बोलती भी नहीं, और कितनी बहू इतनी खतरनाक है आतंकवादी की सासू की तरफ देखती भी नहीं। भयंकर एटम बम है पूरा। सासू ने सोचा था लाड़ी आ रही है, वो लाड़ी के बजाय लड़ाकू विमान आया है। थोड़ा सासू की भी गम खा लिया करो, थोड़ा अपनी लाड़ी की भी गम खा लो। लाड़ी कोशिश करती है कि मैं सासू के अनुकूल चलूं, लेकिन लाड़ी के पास अपना मन है, अपना स्वभाव है, अपना संस्कार है, अपना नेचर है, लेक्चर है।
तो लाड़ी कुछ कुछ तुम्हारे प्रतिकूल भी चलेगी, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अपने आप को सेट कीजिए। मनुष्य पदार्थों से नहीं दुखी है, प्राणियों से दुखी है। और मनुष्य सभी प्राणियों से कम दुखी है, मनुष्य मनुष्य से ज्यादा दुखी है। और मनुष्य मनुष्य में भी सबसे ज्यादा अपने घर के मनुष्यों से दुखी है। घर में ही महाभारत है। जो अहंकार में भूला है समझो दुर्योधन है, वही महाभारत है। जो भक्ति कर रहा है वो अर्जुन है, और जो सबको समझा रहा है वो कृष्ण भगवान है कि सब समझ जाओ, शांति शांति। और जो मोह में अंधा है वही धृतराष्ट्र है, और जो ज्ञान की बात सुनाता है आकर वो विदुर जी है। तुम्हारे घर में कोई कोई विदुर भी होता है, वो हमेशा ज्ञान की बात सुनाता रहता है, पर उसकी सुनता कोई नहीं। विदुर नीति लिखते रहो, ये बुद्धू लोग कहाँ सुनेंगे तुम्हारी बात। और कभी कभी मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह भी होता है। तादाद से ज्यादा तुम जिसके प्रति मोह करोगे वही तुमको ज्यादा दुख आएगा। राजस्थान के एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा सबसे ज्यादा इस लड़के से मोह है और यही ज्यादा मुझसे अकड़ जाता है। तो मैंने कहा मोह कम कर दो तो अकड़ना कम कर देगा। बोले मोह पूरा हो चुका, अब कम कैसे होगा? तो हमने कहा तो अकड़ना भी कम कैसे होगा, दोनों बराबर चलेंगे। मोह को घटाइए तो अगला आदमी भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगा। प्रेम सभी बच्चों से करो, प्रेम बहुओं से करो, प्रेम बेटियों से करो, प्रेम पति से करो, लेकिन मोह से ऊपर उठो। मोह ममता नहीं। मोह बांधता है, मोह रुलाता है, मोह दुखाता है, मोह अन्याय कराता है। मोह तुमसे क्या नहीं करा लेगा। जिसके प्रति मोह होगा उसके पक्ष में तुम रहोगे, और जिससे द्वेष होगा उसके विपक्ष में काम करोगे तुम। धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? ये मोह में अंधा है धृतराष्ट्र। आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक मोह में अंधा होना होता है। मोह में अंधा होता है, कोई मद में अंधा है, कोई जवानी में अंधा है, कोई नशा में अंधा है, कोई धन में अंधा है। और याद रखना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोभ में अंधे हैं। धन के लिए अपने बाप का गला घोंट देंगे, धन के लिए भाई का मर्डर कर देंगे, धन के लिए, जमीन के लिए अपनी पत्नी को भी 9-2-11 कर देंगे, और सोच लेंगे इसको मारो दूसरी पत्नी लाएंगे। कितनी पत्नियां टुकड़े टुकड़े हो गई। पत्नियां बेचारी विश्वास पर जाती है ससुराल। देखो लड़की की हिम्मत और लड़की का विश्वास और लड़की का साहस, अकेली ससुराल चली जाती है। और लड़के वाले 500 लोग उसको लेने के लिए आते हैं। कितने डरपोक लोग हैं, ये कितनी बड़ी शेरनी है, हिम्मत के साथ 500 का मुकाबला करके जाते हैं। सोचिए उसका साहस। उसको ये डर नहीं है कि 500 मेरी गर्दन ऐंठ देंगे, मार डालेंगे। उसको ये भी डर नहीं है कि मेरी सासू ससुर मिलके मेरा क्या करेंगे। उसके अंदर उत्साह भी है, साहस भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, और इतना बड़ा हृदय में तसल्ली है कि ससुराल जाऊंगी सब हमको प्रेम देंगे। और जिस लड़की का विवाह तय होता है उसकी फुदकन बढ़ जाती है, स्पंदन बढ़ जाता है, वो थोड़ा उछल कर चलती है, खुश बहुत होती है। उसको ऐसा लगता कि अब विशेष चीज जिंदगी की प्राप्त होने वाली है। और जब ससुराल पहुंचती है तो बेहोश हो जाती है कि यहाँ तो बहुत खतरा भरा। इसलिए कोई लड़की बहू बन करके आए तो उसको जरा कोमलता से रिसीव करना। और सासू बहू का पहला मिलन यदि सेटिंग हो गई तो हो गई, और यदि फर्स्ट मिलन में सेटिंग नहीं हो पाई तो जिंदगी पूरी खटर पटर में ही बीतेगी। इसलिए सासू को भी फर्स्ट मिलन में ही इम्प्रेसिव मिलन करना चाहिए, इफेक्टिव मिलन करना चाहिए। रिजेक्टिव मिलन ना हो, कलेक्टिव मिलन हो।
ताकि वो बहू के साथ तुम्हारा प्रेम से चलता रहे, प्रेम से। इस दुनिया से कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, जो भी मिलता है सब यही मिलता है, जो भी छूटता सब यही छूटता है, जो भी आप प्राप्त करोगे यही प्राप्त करोगे, खोओगे यही खोओगे। लेकिन बीच का समय जो है वो आदमी बड़ी उलझन में बिता लेता है, इतनी उलझन में बिता लेता है कितनों की तो नींद हराम हो गई है। और कुछ लोग इस संसार में बहुत गलत लोग होते हैं, वे दूसरों की नींद हराम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे इंजेक्शन लगाते रहेंगे। तुम एक समस्या से निकल पाओगे, दूसरी समस्या में गिरा देंगे तुमको, कहीं ना कहीं फंसा देंगे तुमको। कोर्टों में 50% सब झूठे मुकदमे चल रहे हैं, गलत मुकदमे चल रहे हैं, फालतू मुकदमे चल रहे हैं, बेवकूफ़ मुकदमे चल रहे हैं, घमंडियों के मुकदमे चल रहे हैं। ज़्यादातर तो अहंकार के मुकदमे चल रहे हैं कि एक आदमी कहता तुमको देख लूँगा, वो कहते तुमको देख लूँगा, तो वकील कहता हम दोनों को देख लेंगे, आओ तुम। वकील दोनों को देखता हूँ। जज कहता है हम वकील को भी देख लेंगे, तीनों को देख लेंगे। जज भी इतना है, जज क्या है, पूरा मक्का मदीना हज है, वो भी बहुत विचित्र है, खतरनाक है। 50% जज तो वास्तव में जज है, 50% जज भी इतना लोभी है। अब वो जज के ऊपर कौन फैसला करेगा? जज के ऊपर तो लोग फिर सहारा करते ऊपर वाले का, भगवान ही न्याय देगा। अब जज ऐसा है भगवान को भी नहीं डरता है, क्योंकि जज जानता है कि भगवान के यहाँ भी पहुंचूंगा तो कुछ न कुछ तो तिकड़म बना ही दूंगा मैं। और भगवान ने कहीं अपना दरबार नहीं लगाया है। भगवान तुम जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल तुमको डायरेक्ट देता है, उसमें हेरा फेरी कुछ नहीं करता, वहाँ रिश्वत भी नहीं चल सकती है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आपका कर्म ही फल देगा, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता ही है। विजेंद्र जी, कर्मानुसार, छोटे लाल जी पंडित जी, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कभी कभी जीवन में दुख, कामनाओं के कारण बहुत दुख आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म करो। बेटी को पालो पोसो पर निष्काम भाव से पालो पोसो, बेटे को पालो पोसो निष्काम भाव से, उससे अपेक्षा मत रखो कि हम बेटे को बड़ा कर रहे हैं तो ये बड़ी हम पर कृपा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा पता नहीं है, ज़्यादा अपेक्षा रखोगे, क्योंकि मनुष्य का मन डाइवर्ट होता है। जो बेटा आज आपसे प्रेम करता है ये कहा नहीं जा सकता 1 साल बाद भी प्रेम करेगा। उसका प्रेम कहीं दूसरी जगह जुड़ सकता है, उसको तुमसे नफरत भी हो सकती है, मोटिवेट हो सकता है। और जो बेटी आज आपसे बहुत प्रेम करती है, हो सकता है कल वो एक छोटी सी बात से नाराज हो जाए। इस बात से भी नाराज हो सकती है कि बड़ी बहन को आपने ये दिया था, मुझको ये नहीं दिया, बस नाराज हो गई आपसे, उसको नफरत हो जाएगी। जो लालच को छोड़ सकता है, जो वासना को छोड़ सकता है, कामना को कंट्रोल कर सकता है, अभिमान का अंत कर सकता है, वो जिसके प्रति प्रेम करेगा अखंड और अविरल प्रेम सदैव कर सकता है। लेकिन इन चीजों को जीतना पड़ेगा, तभी अखंड प्रेम चलेगा। प्रेम में ये चीजें बाधक बनती है। सामान का लालच मत करो, अन्यथा तुम बैसाखी पर चलना शुरू कर दोगे। एक दामाद कह रहा था अपने ससुर से कि
दहेज कितना देना चाहते हो? तो उसके ससुर ने कहा 20 लाख नगद और 38 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी, टोटल 1 करोड़। तो दामाद बोला कि 1 करोड़ में से 1 रुपया दे दीजिए, ताकि मैं किसी से कह ना सकूं कि दहेज नहीं लिया हूं 1 रुपया, और बाकी ये 99,0999 तुम रखो, मुझे तो केवल तुम्हारी बेटी चाहिए। 1 करोड़ मेरे लिए बैसाखी बन जाएगा, मैं अपंग हो जाऊंगा, विकलांग हो जाऊंगा, और मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पर 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ कमाऊंगा। वो बालक आगे चल करके 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ कमा चुका है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और अपने ससुर से कहता है हर वर्ष 10 लाख मुझसे ले जाओ। अपनी पत्नी से कहता रोज बांटो 10-20 हजार तो, लेकिन पत्नी कंजूस है, देती नहीं है। जिनका पति पत्नी को बांटने का आदेश देता है तो पत्नियां फिर अब हाथ नहीं खोलना चाहती, और जिनकी पत्नियां बांटना चाहती तो पति बिल्कुल गुजराती ताला लगा कर बैठा है, छूने नहीं दूंगा, देना मत किसी। जोड़ा लगता ही नहीं, दोनों का जोड़ा लग जाए दानवीर तब तो बात बन सकती है, लेकिन 2 में से 1 कंजूस हो जाता तो गड़बड़ हो जाता है, और दान करने से भाग्य बदल जाएगा, इससे ही किस्मत बदलती है। धीरू भाई अंबानी अपने बचपन में वो चना लैया मुरमुरा बेचते थे, 1 रुपया रोज दान देते थे, वहीं से भाग्य उसका बदला है। कुछ भी काम करते हो अपनी यथाशक्ति दान दे दो। कोई भूखा है उसको थोड़ा खिला दो, गौ माता को थोड़ा चारा दिला दो, गरीब को साड़ी दे दो, और गुरुदेव की सेवा कर दो, संत की सेवा कर दो, और कोई पशु पक्षी तड़फ रहा है उस पर दया कर दो, बचा लो उसको। दया धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महात्मा बुद्ध ने हंस पंछी के ऊपर दया ही किया था। देवदत्त ने बाण मारा था, बुद्ध ने प्राण बचाया था। बुद्ध उसी समय से भगवान की ग्रेड में पहुंच गए, और देवदत्त नादान की ग्रेड में पहुंच गया। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का सेवन कभी न करना। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर, सेवई, हलवा खाइए, समोसा खाइए, कभी कभी कचौड़ी भी खा लीजिए, कभी कभी पानी बतासे गोलगप्पे भी खाना, लेकिन कभी कभी रोज मत खाना, क्योंकि रोज समोसा खाने से चेहरे की सुंदरता कम हो जाती। ये चुपके से बता रहा हूँ, सबको मत बताना, ताकि तुम सुंदर हो जाओ, बाकी सब भालू बनकर घूमे, क्या करना। हाँ, समोसा, कचौड़ी और पूड़ी ये चेहरे की सुंदरता को छीनते हैं। 1 केला रोज खाओ, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा। गाजर खाओ, मूली 1 रोज खाओ, सुंदरता आएगी, क्योंकि मूली में फाइबर है, केले में फाइबर है, जामफल में फाइबर है, गाजर में फाइबर है। ये फाइबर वाली चीज़ें जब खाओगे तो पेट में कब्जियत नहीं होगी। जिसका पेट साफ रहेगा उसके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। जिसका शरीर निरोगी रहेगा उसका शरीर ही सुंदर और स्वस्थ रहेगा। इसलिए फाइबर वाली चीज़ें खाएं। आटा भी थोड़ा मोटा पीस कर खाया करो, कभी कभी दलिया भी खा लिया करो, और जब खाओ थोड़ा कम खाया करो। और कभी भूल से ज़्यादा खा लिया है तो ऊपर से 1 मूली और 1 गाजर खा लो, आधा घंटे में हजम हो जाएगा। फिर भी हजम होने में लगे कुछ कठिनाई आ रही है तो घोड़े की तरह हंसा करो, ही, सब हजम हो जाएगा। घोड़ा जब खाता है ना तो बीच बीच हंसता भी ही, और फिर बीच बीच करता फुर फुर, तो तुम भी थोड़ा फुर्र करना सीखो, सब हजम हो जाएगा। जोर से हंस दिया करो और गहरी नींद सोया करो, और 2-3 बार करवट लेकर सोया करो, और न ठंडी लगे न गर्मी लगे इतना ओढ़ लिया करो। थोड़ा सा खिड़की खुला रखा करो, थोड़ा ऑक्सीजन आती रहे। बिल्कुल सब बंद मत करना, थोड़ा ऑक्सीजन आती रहे, माइंड को ऑक्सीजन मिले।
रात में अकेले भी मुस्कराया करो, क्या संसार है बेवकूफों का, फंस गए आकर। ऐसा भी सोचा करो। बहुत उलुल जुलुल लोग तुमको जिंदगी में मिलेंगे, तुम्हारा सुख छीन लेंगे, शांति छीन लेंगे, तुम हैरान हो जाओगे क्या। कितनी बहुएं तो अपने मायके की याद करती कि हम घर में थे, मायके में शादी नहीं हुई थी तब ज्यादा सुखी थे। तो अब दुख कहां से आ गया? पति ने दुख दिया क्या? पति से पूछो तुम्हारा क्या हाल, तो कहता है शादी पहले तो मैं भी सुखी था। बात को फंस गया लफड़ा। लफड़ा उफड़ा क्यों फंसा है? पति बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पत्नी पान तमाकू खाकर घूम रही बुलबुल देवी, बच्चे लोग भी पुड़िया खा रहे हैं, कोई गोबर खाए घूम रहा है, कोई नशम पड़ा हुआ है, कोई कहीं क्या लफड़ा बना बना के रखा। आलसी बनकर 9 बजे तक सुबह बैठे हुए हो तो टेंशन तो होगी। सवेरे जल्दी उठा करो, शाम को जल्दी सोया करो। बेड पर जाने के बाद मोबाइल भी मत चलाया करो, बिल्कुल बंद करके रख दो। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें नींद को भंग करती हैं। और साथ साथ में सवेरे उठ करके फट से 1 गिलास पानी पिया करो और फिर हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो करके अपना काम भी करना शुरू कर दिया करो। 2 मिनट गुरु जी का ध्यान किया करो, 2-2 घंटे ध्यान कभी मत करो। एक सज्जन कह रहे थे उत्तर प्रदेश में मेरी वाइफ का ध्यान 11 बजे खुलता है, सुबह 7 बजे से बैठती, 11 बजे तक सब पूजा पाठ ना मालूम क्या, इधर चावल रखती, फिर उसमें लाल रंग पीला रंग और फिर क्या क्या डालती है, और बेल पत्र डाल देती है, फूल गुलाब का, और फिर पत्ती उत्ती कुछ। तो मैं तो देखता रहता हूँ, मेरे क्रोध आता है, इसको मारूं क्या करूं। मेरा न भोजन हो पाता न नाश्ता हो पाता, सारा घर चौपट हो रहा। ये भगवान भी ऐसा विचित्र, मेरी पत्नी को 4 घंटे बिठा के वहाँ ध्यान में फालतू सद्बुद्धि दे दे, इसको 2 मिनट में ध्यान हो जाए। मैंने कहा ध्यान करने का ये तरीका ही नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं, क्या कहते हैं, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि भली। आँख खोल करके हंस हंस कर अपना काम करो, वही ध्यान है। काम का ध्यान नहीं, भोजन का ध्यान नहीं, बना कि नहीं बना, आँखी मूंदे बैठे हो चौपट हो जाएगा, उसमें लग जाओ जा करके। चलते फिरते भी ध्यान तुम्हारा हो सकता है। कितने लोग मेरे से मिलते कहते गोवर्धन परिक्रमा करके आ गया, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन असली परिक्रमा क्या है उसको तो समझो। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, और सोई जाओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, भाव मिटाओ दूजा। द्वेष की भावना मिटा दूं और सोऊं तो ऐसे सोऊं पवित्र मन से कि दंडवत प्रणाम जैसे सो जाऊं, लंबे हो जाऊं। और अगर चलूं तो ऐसे चलूं जैसे परिक्रमा ही हो रही है गोवर्धन की, वहां जाने की जरूरत नहीं। गांव की सड़कों में भी अगर पवित्र भावना से निकल जाओ तो ये गोवर्धन की परिक्रमा का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। वहां कहां चक्कर काट रहे फालतू। अपने गांव घर में भी नंगे पांव चल दिया करो 2 घंटे रोज। जो लोग चाहते हैं कि बहुत दिनों तक बीमार ना हों, जल्दी बूढ़ा ना हों, जल्दी रोग ना आए, उनको आज चुपचाप एक फ्री का मंत्र दे देता हूँ। 2-3 घंटे जूते चप्पल मत पहना करो, मिट्टी पे पांव रखकर चला करो, आपको बीमारी 90 साल तक नहीं आएगी, अर्थिंग मिलेगी आपके शरीर को। थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लेना। और जब बिस्तर पर जाओ तो साबुन से पैर धोकर बढ़िया सो जाओ, लेकिन बाकी थोड़ा नंगे पाओ। अभी एक 82 साल की उम्र का बुजुर्ग आदमी मिला, वो अपने 40-50 साल के लड़कों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मैंने कहा क्या ये कहाँ से एनर्जी मिल रही? तो बोला कभी जूता चप्पल पहना ही नहीं। तो मैंने कहा बीमार? बोले कभी बीमार हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होता है, इसका लाभ लेना थोड़ा सा, फ्री का फायदा। इसलिए किसान लोग जो खेत में नंगे पांव जुताई उताई करते ना, बीमार बहुत कम होते हैं। थोड़ा नंगे पांव चलने का अभ्यास भी बनाइए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा आपसे, जितना तुम वजन कार्यों को करोगे उतना ज्यादा तुम स्वस्थ रहोगे। भोजन कम, पानी ज्यादा,